जंगल में रहकर अगर शेर से बैर करोगे तो आखिर ये बताओ तुम कैसे बचोगे। जंगल में रहकर शेर से बैर करना वाकई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और यही राजस्थान की राजनीति में हो रहा है। राजस्थान की राजनीति अगर पूरी तरह से गौर से देखी जाए तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस राजनीति को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं युवाओं की, युवाओं का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो फ़िलहाल राजनीति में हो रहा है और ख़ासकर कांग्रेस की राजनीति में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट और उसके बाद अगर हम युवा चेहरा देखें तो अशोक चांदना के थ्रू हो रहा है और ये दोनों ही गुर्जर जाति से आते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि पहले तो कहीं ना कहीं कम से कम अशोक चांदना तो दूसरी तरफ थे, तब ये समझ में आता था कि अशोक चांदना अगर दूसरी तरफ है तो शायद कोई बैलेंस बनाने के लिए हो सकता है, युवाओं को सरकार की तरफ खींचने के लिए कहीं कोई साधन हो सकता है और इसीलिए उन्हें ऐसा पद दिया गया जो बिल्कुल युवाओं वाला पद था, खेल मंत्री का पद दिया गया। पर अब वो खेल मंत्री भी नाराज है। ये वही खेल मंत्री है जिसे इससे पहले सचिन पायलट के खिलाफ एक गुर्जर कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता था और बार बार लगातार इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपका इस्तेमाल करने वाला तुर्ब का इत्का भी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बोल रहा है। जिस दिन यह ट्वीट आया और ट्वीट में साफ साफ कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मेन मंत्री है और मंत्री पद का जो काम कर रहा है वो अधिकारी है जो सीधा सीधा मुख्यमंत्री के अधीन है और वही सारा काम संभाल रहा है, वही सारे मंत्रालय संभाल रहा है। ये कहना, ट्वीट पर ये लिखना, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे ये बताना वाकई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और ये सब होने के बाद जो मुख्यमंत्री का बयान आता है वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बयान में वो कहते हैं कि शायद बौखलाहट में ऐसा कुछ बोल दिया होगा या काम के प्रेशर में ऐसा कुछ बोल दिया होगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि काम के प्रेशर में वो अशोक चांदना क्या ऐसी बात करेंगे जो एक वक्त पर आंदोलन करते हुए लाठी डंडे तक कांग्रेस के लिए खा गए थे। समझने वाली बात यह है कि अगर ये प्रेशर में करते हैं और कुछ वक्त पहले जब सचिन पायलट गए थे हरियाणा में और वहाँ पर 19 विधायकों के साथ एक तरह से सरकार के अगेंस्ट चले गए थे, वो भी कहीं ना कहीं मसला यही था कि अधिकारी काम नहीं करने दे रहे, जो जनता से वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं हो रहे। और तब भी ऐसा ही कुछ कहा गया था कि ये तो नाकारा है, ये तो निकम्मा है और इसलिए ऐसा कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब दोनों ही युवाओं को इन्फ्लुएंस करने वाले इस सरकार के सत्तारूढ़ दल के सबसे बड़े नेता अगर साफ तौर पर सरकार से दुखी हैं, तो अब तो कोई बड़ी बात साफ तौर पर हो रही है। और समझने वाली बात यह है कि अशोक चांदना और सचिन पायलट दोनों का दुखी होना, अशोक चांदना का इस तरह से ट्वीट करना और सचिन पायलट के साथ जो खुद सरकार कर रही है, जो कांग्रेस कर रही है, वो सब सार्वजनिक तौर पे सबको पता होना कहीं ना कहीं पूरे के पूरे गुर्जर समाज को भी इस सरकार से गुस्सा करवा रहा है, इस सरकार की तरफ एक एंगर पोजीशन ला रहा है और साफ इसका पूरी तरह से रिजल्ट जो है वो चुनावों में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की भी बात कर लेते हैं, जिनका कुछ वक्त पहले देहांत हो गया और
बात कर लेते हैं विजय बैंसला की भी। मांगे तो उनकी भी नहीं मानी गई, तो और वो पहले बीजेपी में भी चले गए थे। तो साफ तौर पे बिल्कुल सीधी बात है कि अगर ये कहा जाए कि अब पूरा गुर्जर समाज ही एक तरह से इस सरकार से रूठ जाएगा, इस सरकार से दूर हो जाएगा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर तरफ से उन्हें यही देखने मिल रहा है कि वो पूरी तरह से एक पूरी कौम को गुस्सा कर चुके हैं। और न सिर्फ एक कौम, सचिन पायलट तो उससे भी आगे है। वो 36 कौम के युवा नेता हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे भारत में पॉपुलर हैं। उनके साथ भी आप जो कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, लगातार सबको दिख रहा है, खबरों में आ रहा है, पूरी तरह से सार्वजनिक है। वो बहुत वक्त से इमेज को टार्निश कर रहा है, आपकी छवि को बिगाड़ रहा है, वो तो सब दिख ही रहा था। उस पर अब एक और युवा और एक और राजस्थान की सत्तारूढ़ पार्टी का सबसे बड़ा युवा नाम जो है दूसरे नंबर पर अशोक चांदना, वो भी नाराज़ दिख रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। जब उनके पास इतने सारे मंत्रालय होते हुए भी अगर ये सब हो रहा है तो वाकई बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब किस टाइम पे हो रहा है। ये सब उस टाइम पे हो रहा है जब राज्यसभा चुनाव से पहले ही आपको एक विधायक सीधा सीधा इस्तीफा लेटर दे चुके हैं। डूंगरपुर, साफ तौर पे लोग बोल चुके हैं कि डूंगरपुर तो कांग्रेस के हाथ से पूरी तरह से निकल चुका है। उसके अलावा विधुड़ी जैसे दूसरे विधायक भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। और अगर केंद्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। ऐसे वक्त में जब राजस्थान सरकार जो पहले से ही बैसाखियों के सहारे चल रही है, वहाँ पर एक अहम मंत्री जिसे आप कभी सचिन पायलट के खिलाफ यूज़ किया करते थे, गुर्जर के खिलाफ गुर्जर कार्ड बनाकर यूज़ किया करते थे, वो ही अब जब ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, तो बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है। और एक बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट हो रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर। जो भी देखने को मिल गया हाल में, कार्यकर्ताओं से भिड़ गए, प्रत्याशियों से भिड़ गए। प्रत्याशी ने संभावित प्रत्याशी का पूरा चेहरा फाड़ दिया, खून खराबा हो गया कांग्रेस की ब्लॉक मीटिंग में। तो साफ तौर पे बिखराव दिख रहा है, तनाव दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कांग्रेस के अंदर ये जो तनाव है उसकी स्थिति साफ नज़र आ रही है। इसको जो पहले कहा जा रहा था कि ये जो चिंतन शिविर हो रहा है ये असल में एक बहुत बड़ी चिंता लेकर आएगा, तो वो चिंता लेकर आ चुका है और वो चिंता वाकई बहुत गहरी होती जा रही है। हार्दिक पटेल ने गुजरात में भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो बहुत भयावह है। और राजस्थान में जो कांग्रेस अपने लिए और अपने खिलाफ एक माहौल क्रिएट कर रही है, वो सिर्फ आने वाले चुनावों में नहीं बल्कि उसके आगे भी उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे विश्लेषण के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।